प्यारे बच्चों, आप सबका आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके सामने कक्षा 8 मैथ प्रश्नावली 11B के सवाल जो है मैं आपको हल करके समझाऊंगा। आप लोग उनको देखेंगे, समझेंगे और उनको अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। सवाल आपके सामने देखिए, लिखा हुआ है एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि की दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। इस चीज़ को आपको सरल सा सवाल लिखा हुआ पर आपको एक बार समझ लेना है। यानी कि जो लिखा हुआ है ये हमारा हो जाएगा वर्तमान जनसंख्या। इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1 लाख लिखी है। 1 लाख, 1 लाख लिखी है वर्तमान जनसंख्या। सवाल कह रहा है कि 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में दर प्रति 10% की दर से वो प्रतिवर्ष बढ़ रही है तो 31 दिसंबर 1981 को कितने जनसंख्या हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 1 लाख अभी है और 1978 को 1 लाख है, और अगर प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाए तो 1981 कितनी हो जाएगी। तो समय के हमको निकालने के लिए 1978 से 1981 के बीच में कितना समय निकल गया है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि इसके इन दोनों के बीच में समय निकल गया हमारा 3 वर्ष का। यानी 1978 से 79 1 और 80 और 81 3 साल का। यानी कि समय हम लिख सकते हैं समय बराबर 3 वर्ष। समय बराबर 3 वर्ष लिख सकते हैं। और दर इसकी कितनी है तो दर हम लिख सकते हैं इसकी दर बराबर 10%। तो अब हमको वही एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमको मिश्र धन निकालना है। जो हमारी जनसंख्या 3 साल बाद होगी वो होगी तो मिश्र धन ही निकालते हैं हम, तो उसका निकलता है। तो सूत्र हमको क्या लगाना है? सूत्र हमारा वही लगेगा A बराबर P1 प्लस R बटा 100 की घात N। अब A है लिखा तो हम A लिख देंगे। A हमको ज्ञात करना है तो हम इसको A लिख देंगे ऐसे ही। A बराबर, अब P की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं? P की जगह पे लिख सकते हैं 1 लाख, और यहाँ पर आपका आ जाएगा एक धन दर कितनी हमारी है 10 बटा कितना हो जाएगा 100 और की घात N। तो इसको अगर आगे हल करते जाएंगे हम तो A बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 लाख, तो आपका ये लिखा ही हुआ है। और इसको अगर हल करेंगे तो 100 एकम 100 यानी 10 से कट जाएगा, 10 एकम 10 और 10 दहम 100। इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 एकम 10 1 11 बटा, अच्छा यहाँ पर n है, n की जगह पर आप यहाँ 3 लिख सकते हैं। n की जगह पर 3 लिख दीजिएगा तो 11 बटा 10 की घात 3, 10 की घात 3। अब इस 11 बटा 10 को हमको 3 बार लिख देना, तो हम लिख देंगे इसको A बराबर 1 लाख, 1 लाख गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10। इसको काट देंगे तो 1 2 3 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 जीरो कट जाएगा। अब इसका अगर हम घन निकालेंगे तो 11 11 11 का घन कितना होता है? 11 11 घन होता है, आप ऐसे लिख लीजिएगा A बराबर 100 गुणे 11 घन होता है 1331, और 1331 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? A बराबर 1331 एकम हो जाएगा आपका 1331, और 2 जीरो इसके हैं, 2 जीरो इसके बगल बढ़ा लेंगे और यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो सवाल नंबर आपका पहला हल हो जा रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी है और आराम से इसको आप लगा सकते हैं। तो सवाल नंबर, चलिए अब 2 देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 देखिए, आपके सामने मैंने बुक लिख लिया कि अगर मैं सवाल कापी में नहीं लिखा हूँ तो मैंने आपके सामने बुक रख दिया है। और 2 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने लिखा कि एक गांव की जनसंख्या 5% बढ़ रही है प्रतिवर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4410 है हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब आपको थोड़ा सा इसमें ये दिमाग लगाना है कि ये पूछ रहा है 2 वर्ष पहले कितनी थी, यानी कि 2 वर्ष बाद कुछ कम रही होगी। कहने का मतलब अगर 5% बढ़ रही है तो अब 2 साल बाद 4410 हो गई है।
तो 2 साल पहले कितनी थी, यानी कि कम रही होगी। तो जब कम रही होगी तो हमारा वो क्या हो जाएगा, यानी कम हमारा होता है मिश्र धन और मूलधन हमारा क्या होता है, कम हमारा होता है मूलधन और मिश्र धन हमारा ज़्यादा होता है। यानी कि कहने मतलब 4410 ज़्यादा है और जो संख्या हमारी 2 साल पहले रही होगी वो कम रही होगी। तो इसको हम बनाएंगे मिश्र धन, यानी इसको हम ए लिखेंगे। समय आपका 2 है और वह दर आपकी 5 लिखी हुई है। तो इस चीज़ को हम चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते हुए सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, मैंने सवाल को नहीं लिखा क्योंकि आपको किताब में सवाल पढ़ करके मैंने समझा दिया है। तो इसमें हम लिखेंगे समय, तो समय उसमें लिखा हुआ है 2 वर्ष, तो लिख देंगे हम 2 वर्ष। ये हो गया 2 वर्ष समय। और उसके बाद दर, तो दर उसमें लिखा हुआ है क्योंकि 5%, तो हम मानेंगे दर हो गई हमारी 5%। और अब वर्तमान जनसंख्या उसको लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या, और वर्तमान जनसंख्या कितनी है उसकी 4410। तो ये वर्तमान जनसंख्या हो गई है। तो हमको सूत्र कौन सा लगाना है, निकालना हमको क्या, हमको निकालना है पी निकालना। तो सूत्र क्या लगाना, ए बराबर P1 प्लस R/100 इसी से हमारा सवाल लगना शुरू हो जाएगा। अब ए हमको पता है क्या, 4410 बराबर क्या P, और ये लिख सकते हैं 1 धन R का मान कितना है 5/100 और की घात 2। इसको हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4410 बराबर 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, और ये कितना हो जाएगा 20 एकम 20 एक 21/20 की घात 2। अब इसको हम हल कर देंगे तो ये देखिए, तो आपका हो जाएगा 441 जीरो बराबर 21/20 को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 441/400। सॉरी, अगर इसको हम विस्तार वर्ग खोल देंगे तो 441/400 हो जाएगा। अब इनका हम पच्छाना कर लेंगे। हाँ देखिए, साथ में इसका पी चल रहा है तो पी आपका ये चलता रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 441 पी, यानी 400 इसमें कर रहा है भाग, इधर क्या करेगा गुणा करेगा, तो हम इसको पच्छाना कर लेंगे। तो लिख सकते हैं इसको हम 4441 400 ये आपका 4410 और ये गुणा कितना करेगा 400 और बराबर 441 को पी जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 441 पी। अब ये 441 उठ करके बराबर किस पार आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 441 जीरो गुणे 400 और बटा कितना हो जाएगा ये 441 बराबर कितना लिखा है पी। अब 441 से 441 आपका कट जाएगा, 441 एकम 441 न जाने का शून्य हो गया। 400 को हम 10 से गुणा कर देंगे, तो 400 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 2 3 इसके जीरो बढ़ा देंगे, बराबर आपका पी आ गया। यानी कहने का मतलब जो आपकी जो वर्तमान जनसंख्या रही होगी 2 साल पहले तो कितनी रही होगी 4000। तो कह सकते हैं अतः 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर 4000। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो सवाल नंबर आपका 2 भी पूरा हो रहा है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 देखिए, आपका लिखा हुआ है किसी क्षेत्र की जनसंख्या 6 सही 2/3% वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है। यदि 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी यदि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 33,750 हो। यानी कि ये हमारा 3 साल बाद बताना है, यानी कि अब 3 साल बाद तो संख्या हमारी बढ़ जाएगी ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान सकते हैं पी, और ये हमारा क्या हो जाएगा दर हमारा आर हो जाएगा, और समय हमारा कितना है 3। तो इन सब चीज़ों को हम अपनी कॉपी में विधिवत नोट करते हुए आगे चलेंगे। तो दर हम पहले नोट कर लेंगे। दर, तो दर कितना लिखा हुआ है, दर कहता है दर बराबर 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। अच्छा,
जब कभी भी दर मिश्र भिन्न में होती तो दर को हम कर लेते हैं साधारण भिन्न में, और साधारण भिन्न में करने के लिए इसको हम गुणा कर लेते हैं, यानी 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18 और 2 20, यानी इसको लिख सकते हैं कि 20/3 ये हमारी दर हो जाएगी। और समय इसका लिखा हुआ 3 वर्ष, तो हम समय लिख देंगे, समय बराबर 3 वर्ष। और वर्तमान जनसंख्या कितनी लिखी है, तो हम इस लिख देंगे वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान संख्या कितनी है, 33,750, 33,750। अब हमको क्योंकि ए निकालना यानी कि मिश्रधन निकालना, बाद की संख्या निकालना, तो सूत्र हमारा वही लग जाएगा। सूत्र हमारा हो जाएगा ए बराबर पी 1 + r/100 की घात n। अब ए हमको निकालना तो हम ए लिख देंगे बराबर पी, तो पी कितना लिखा हुआ 33,750, 33,750 और 1 + r का मान कितना यानी दर कितना है, तो दर दिया हमारा 20/3, तो हम 20 को ऊपर रखेंगे और बटा क्या कर देंगे 3, और 100 को कर देंगे इसे गुणा में, ये 100 आपका गुणा में आ जाएगा। और ब्रैकेट यहाँ पर देखिए n लिखा, तो n माने आपका है समय, तो समय क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो इसको अब हल कर देंगे हम आराम से, हल करेंगे। इसको पहले आप काट ही सकते हैं यहाँ पर, तो चाहे आप पहले गुणा कर लीजिए, फिर चाहे आप काट लीजिए, तो पहले गुणा कर लेते हैं। 20 से कम 20 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो अब इसको हम जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 33,750 और ब्रैकेट में 5 3 15, देखिए इनको गुणा कर लेंगे हम 5 3 का, क्योंकि हमारा 100 कट चुका है, 5 आ गया है, तो 5 3 15 और 15 एकम 15 और 15 में 1 जोड़ देंगे, 15 कितना हो जाएगा 16/5 3 15, यानी कि 16/15 और की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इनको हम काटेंगे, तो ये इसका पहला विस्तार कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 33,750 गुणे 16/15, कितनी बार लिखना है 3 बार लिखेंगे, 16/15 गुणे 16/15 गुणे 16/15। और इसको अगर हम काटेंगे तो आराम से आप इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे काटेंगे, 15 एकम 15 और ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, फिर 15 दूना 30 हो जाएगा, 7 बचेगा, 15 25 75 और न जाने का 0, फिर 15 से कटेगा 15 एकम 15 और ये 15 एकम 15 हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा आपका 7, तो 75 हो जाएगा, 15 25 75 और न जाने का 0, ये 15 एकम 15 और 15 दहम 150। इसका गुणा कर लेंगे तो 16 16 16 घन कितना होता है, तो 16 का घन होता है, एक बार आपको चेक करवा देता हूँ, तो 16 का घन आपका हो जाएगा, चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको ऐसे ए बराबर यहाँ बचा आपका 10 और गुणे यहाँ कितना बचेगा 16 16 16 का जब घन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 96, यानी 16 का अगर घन निकालेंगे तो 40 96 आएगा, वो आप निकाल करके देख लीजिएगा, हमने निकाल के देख लिया है। तो अब इसको गुणा कर देंगे, ए बराबर 40 96 को 1 से गुणा करेंगे, 40 96 कम कितना हो जाएगा 40 96 और 1 जीरो बचा तो जीरो आगे हम बढ़ा देंगे, तो उत्तर कितना आपका आ जाएगा 40,960 और 3 साल बाद यही वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी। वर्तमान जनसंख्या देखिए कितनी थी वहाँ पर, वर्तमान जनसंख्या 33,750 थी, लेकिन 3 साल बाद वहाँ जनसंख्या कितनी हो जाएगी 40,960 और यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो सवाल नंबर 3 भी आपका हल हो रहा है। सवाल नंबर 4 देखिए, तो सवाल नंबर 4 देखिए आपका लिखा है कि किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अब अवमूल्यन आप समझ लीजिए, अगर अवमूल्यन होगा तो आपको जैसा कि वाणिज्य गणित के परिचय में समझाया गया था कि जब इसमें 2 सूत्र होते हैं, एक प्लस का सूत्र होता है, एक माइनस का सूत्र होता है। तो जब कभी भी आपके सवाल में अवमूल्यन शब्द आएगा तो हमको ये समझ जाना कि अवमूल्यन माने होता है घाटा, और घाटे से मतलब ये होगा कि जो हमारा सवाल जो सूत्र हमारा प्लस का अभी तक लग रहा था वो प्लस का ना लगा करके किसका लगाएंगे, हम माइनस का सूत्र लगाएंगे। तो इसका हम प्रयोग कैसे करते हो मैं आपको अभी समझाऊंगा, पर सूत्र हमारा किसका लगेगा, यहाँ पर माइनस का ही लगेगा। तो क्या कहता है, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,004 हो
तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था। अब आपको यहाँ पर एक बात मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले मैं मोटी मोटी चीज़ें इसकी लिख लेता हूँ कि जैसे जैसे क्या क्या है। जैसे अवमूल्यन कितना इसका है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य इसका हम लिख लेते हैं। आप यहाँ मशीन भी लिख सकते हैं, मशीन का वर्तमान मूल्य, मशीन का वर्तमान मूल्य ये कितना दिया हुआ है, 29,040 ये हो गया, ये मशीन का वर्तमान मूल्य हो गया। और उसके बाद दिया दर, तो दर इसकी दी गई है 12%। दर कितनी है, 12%। और समय दिया गया है इसका 2 वर्ष, समय दिया गया है 2 वर्ष। तो यह आप बात समझ लीजिए, मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। जब कभी भी हम प्लस में होते, ये रफ है, जब कभी भी हम प्लस में होते हैं तो प्लस में जो राशि छोटी होती है, छोटी राशि, वो हमारा क्या होती है, वो मूलधन होती है। और जो राशि बड़ी होती है वो हमारा क्या होती है, वो हमारा मिश्र धन होती है। लेकिन जब प्लस में हो तब की बात है। और जब कभी ये माइनस में होते हैं तो ये इसका क्रम बदल जाता है कि हमेशा छोटी राशि क्या बन जाती है, मिश्र धन, और बड़ी राशि क्या बन जाती है, वो मूलधन बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि मैं अगर 20,000 रुपये मैंने कहीं पर लगा दिया और उसमें प्रतिवर्ष 1,000 रुपये घटता चला जा रहा है, तो जब घट जाएगा 2 साल बाद तो वहाँ कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये। तो जो 18,000 रुपये हमारा छोटी राशि हो जाएगी, घट करके हमारा 18 बचा, तो ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धन। और ये जो हमारा मूलधन हमने लगाया था, मूलधन तो हमारा 20,000 था, तो मूलधन इसमें देखिए उल्टा, जब घटेगा तो बड़ी संख्या मूलधन, और जब बढ़ेगा तो बड़ी संख्या मिश्र धन। यानी कि इसमें देखिए क्या कहता है कि वर्तमान मूल्य इसका 29,040 है और दर 12% है, समय 2 वर्ष है, और ये घाटा हो रहा है, यानी घट करके 29,400 आया है। तो ये हमारा मिश्र धन, यानी ये हमारा क्या है, ए है। यह आपको बताने के लिए आपको एक चीज़ बताइए कि ये इसको हम क्या मानेंगे, जब घाटा होगा तो छोटी संख्या क्या होगी, वो हमारा ए बनेगी, यानी मिश्र धन बनेगी। तो सूत्र हम लगाएंगे ए बराबर P1। और एक बात इसमें देखिएगा, वहाँ पर सूत्र हम प्लस के लगा रहे थे, इसमें किसका लगाएंगे, माइनस का, माइनस R/100n। कोई आपको विशेष समस्या नहीं होने वाली है, पर आप प्रयोग इसका वैसे होना, पर यहाँ पर निशान जो प्लस का हो रहा था वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आराम से सवाल आपका लग जाएगा। अब ए हमारा कितना है, 29,040, कितना लिखेंगे, 29,040 बराबर, अब पी, तो पी हमको निकालना है तो पी में से लिख देंगे बटा ब्रैकेट 1 माइनस आर का मान कितना हमारा दिया, 12 दिया है तो 12 लिख देंगे, बटा कितना लिखा, 100, और एन यानी समय कितना लिखा हुआ, 2 लिखा है। अब इसको हम हल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 29,040 बराबर पी, ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो चलिए काट लेते हैं पहले, 2 6 12 हो जाएगा, और 2 5 10, और न जाने का 0, अभी 2 से कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और वहाँ पर देखिए घट रहा, जुड़ रहा था, यहाँ दोनों आपस में घट जाएंगे। इस बात का आप थोड़ा सा चलिए मैं आपको रब में समझा दे रहा हूँ। जैसे लिखा है 5 + 6/4, और इसको हमको हल करना है। तो अगर प्लस का निशान हो तो ये संख्या इसमें जुड़ जाती, इनका गुणा हो जाता है इन दोनों का, और ये इसमें इसी में जुड़ जाती है। अगर प्लस का हो तो ये 4 5 20 और 20 6 26, यानी लिख सकते हैं 26/4, ये संख्या हमारी हट जाती जब गुणा कर लेते हैं तो। अच्छा, जब कभी लिखा हो वैसे 6 - 5/4 ऐसे लिखा हो तो इनका तो गुणा ही होता है, पर ये संख्या इसमें से घट जाएगी, यानी 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 24 से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 24 से 5 घटेगा तो बचेगा 19, और ये बटा कितना हो जाएगा, 4। तो ये आप समझ में आपके आ गया होगा। वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 25 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, और 3 25 से घटेगा तो कितना बचेगा, 25 से 3 घटेगा कितना बचेगा, 22,
और बटा कितना हो जाएगा 25 और की घात 2। इसका हम विस्तार कर देंगे तो क्या हो जाएगा 29,040 बराबर P गुणे 22 को 2 बार लिखना 22/25 गुणे 22/25। तो ये आपका हो जाएगा देखिए 29,040 बराबर 22 को 22 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 गुणा हो जाएगा 484 P और ये बटा कितना हो जाएगा 25 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625। अब 625 हमारा इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा, ये इसमें करता भाग क्या करेगा इधर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 29,040 और गुणे कितना हो जाएगा 625 बराबर कितना 484 P। अब 484 उठा के इधर कर लेंगे तो जब 484 उठा करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 29,040 गुणे 625 और बटा कितना हो जाएगा 484 बराबर P। और अगर आप इसको पूरा कैंसिल करेंगे, आप काट करके इसको देख लीजिएगा, इसको अगर पूरा कैंसिल करेंगे एक दूसरे से तो इसका उत्तर आपका आता है 37,500। कितना आता है 37,500, यानी घट करके जो संख्या हमारी 29,000 हो गई है वो पहले कितनी रही होगी, वो रही होगी पहले 37,500। अब क्योंकि घाटा हो रहा था तो जब घाटा 2 साल हमारा 10% हुआ है 12% दर से तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी रही होगी हमारी 37,500 और यही आपका हो जाएगा उत्तर। इस चीज़ को आप काट करके देख लीजिएगा और यही हमारा P का मान है, यही हमारा P का मान है। इस चीज़ को आप काट करके देख सकते हैं तो आपका 37,500 आराम से आ जाएगा। तो यही हमारा होगा घाटा। तो सवाल नंबर 4 भी आपका कंप्लीट है और सवाल नंबर 5 देखिए। तो सवाल नंबर 5 देखिए, किताब आपके सामने वो रखी साइड में, मैं आपके तो सवाल को पढ़ करके सुना देता हूँ। सवाल नंबर 5 लिखा है कि कितने समय पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख रुपए से घटकर 81,000 रह जाएगी यदि उसकी अवमूल्यन दर 10% वार्षिक हो। क्वेश्चन को समझ लीजिए, अवमूल्यन दर यानी घाटा, और घाटे में छोटी राशि क्या बनती है, मिश्र धन बनती है। तो यानी हम लिख सकते हैं ए बराबर कितना 81,000, ये हमारा छोटी राशि है 81,000, तो 81,000 हमारी हो गई, हमारा हो गया ए। और पी कितना है 1 लाख से घटकर, तो 1 लाख लिख देंगे हम, सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। और दर कितनी इसकी है यानी कि आर, तो दर कितनी हो जाएगी, कितनी दर है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। अब क्या होता है अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन मीन्स क्या होता है घाटा। तो घाटा अगर होता तो सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, ए बराबर पी 1 माइनस आर बटा 100 की घात n। बस आपका सवाल आराम से लग जाएगा। तो सूत्र क्या लगाना हमको, सूत्र लगाएंगे ए बराबर पी 1 माइनस आर बटा 100 की घात n। अब ए हमारा मिश्रण कितना 81,000, तो क्या लिखेंगे हम 81,000 बराबर पी माने मूल कितना है 1 लाख, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लाख। और ब्रैकेट में क्या आपका आएगा 1, तो 1 माइनस आर का मान कितना है 10, तो हम 10 लिखेंगे बटा 100 लिखा तो क्या लिखेंगे हम 100 और की घात n, क्योंकि हमको निकालना है तो हम यहाँ लिख देंगे हम समय हमको ज्ञात करना है, क्या समय यानी कि टाइम क्वेश्चन मार्क। इसको अब देखिए, इसको पहले हल कर लीजिए। तो ये आपका 10 कम 10 10 10 100 हो जाएगा और इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 81,000 और 1 लाख उठ करके बराबर किस पार चला आएगा, तो इसमें कर रहा है गुणा, इधर क्या करेगा ये भाग करेगा, तो हो जाएगा 1 लाख बराबर। यहाँ पर देखिए 10 और ये 100 कर चुका है तो यहाँ 10 आया, यहाँ 1 आया, तो हम गुणा कर लेंगे, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 कम 10 और 10 से 1 घट जाएगा क्योंकि निशान का लगा है माइनस का, तो 10 से 1 घटे कितना बचेगा 9 बटा 10 की घात n, 10 की घात n हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 2 3 0 1 2 3 0 कट जाएंगे, कितना बचेगा 81 बटा 100 और सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगेगा और बराबर कितना 9 बटा 10 की घात n। अब
इस पद को हमको इस पद के रूप में बना लेना है, यानी 81/100 का निकालेंगे वर्गमूल तो आपका 9/10 के फॉर्म में चला जाएगा। तो 81 का वर्गमूल कितना आएगा? 9 आएगा, बटा 100 कितना आएगा? 10 आएगा, और इनका वर्गमूल निकाले तो की घात 2 लगाना पड़ेगा हमको, बराबर 9/10 की घात n। अब 9/10 इधर भी, 9/10 इधर भी, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या आपके पास? 2 बराबर n, यानी इसको लिख सकते हैं n बराबर 2, यानी समय जो हमारा था कितना था, निकालना था, कितना आ गया हमारा? 2, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आराम से लग जाएगा, आप इसको समझेंगे, लगाएंगे तो आपको बहुत जल्दी सवाल समझ में आने वाला है। तो सवाल नंबर 6 देखिए। तो सवाल नंबर 6 देखिए, आपका लिखा है कि एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ यानी 2,50,00,000 रही हो, तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे, यानी कि बढ़ रही है। तो अगर बढ़ रहे हैं, सूत्र किसका लगेगा? हमारा प्लस का। बस इतनी आपको बात पकड़नी है, प्लस का। अब तो प्लस का सूत्र लगाना है, और दर कितनी इसकी देखिए, दर हमारी है r बराबर 5% दर है। अच्छा, समय ये हमारा हो गया मूलधन, यानी वर्तमान में जीवाणुओं की संख्या हमारा मूलधन बन जाएगा, और समय क्या निकलेगा? 9 बजे जीवाणुओं 9 बजे से 12 बजे के बीच में, यानी 9 से 12 के बीच में कितना समय निकला है? तो 9 से 12 के बीच में समय हो गया हमारा 3 घंटे का, यानी समय कितना हो जाएगा? 3। बस हमको सवाल को लगा देना है। तो हमको सब कुछ लिखना, पहले लिखना है इसमें समय बराबर 9 से 12, यानी कि 3 घंटा। क्या लिख सकते हैं इसको हम? 3 घंटा लिख सकते हैं। और उसके बाद दर क्या दी है इसकी? तो दर दी हुई है 5%, ये दर हो गई इसकी। और वर्तमान जीवाणुओं की संख्या कितनी दी है? वर्तमान जीवाणुओं की संख्या 2.5 करोड़, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10,000 लाख 10 लाख करोड़। कितने जीरो है भाई? गिनने 2 4 6 2 4 6, बिल्कुल सही। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ए। तो सूत्र क्या लगाएंगे हम? ए बराबर P1 + r/100 की घात n। अब आराम से सवाल आपका लगते हुए चला जाएगा। ए ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ए बराबर P मूलधन कितना है आपका, यानी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 2.5 करोड़। 1 2 3 4 5 6, 1 + r का मान कितना? 5 बटा कितना? 100 की घात 2, क्योंकि समय 3 है। समय कितना होगा? 3 होगा, ये समय 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो जाएगा। या आप ऐसा करिए, इसको हम अब की बार हम इसको काटते नहीं हैं। ना काटने का उद्देश्य अपना ये है कि अगर इसको हम नहीं काटेंगे तो अभी जितने जीरो हमको नीचे मिल जाएंगे उतने जीरो हमारे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर नहीं काटेंगे तो ये जीरो हमारे लिए सुविधा कर देंगे आगे के लिए। तो हम चलिए इसको हम काटेंगे नहीं, यानी मत काटना आप। तो 100 एकम 100 और 100 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा? 105, यानी इसको लिख सकते हैं ए बराबर 1 2 3 4 5, 2 4 5 6, और ये ब्रैकेट में क्या आपका आ जाएगा? 100 एकम 100 और 5 कितना हो जाएगा? 105/100 और की घात 3 हो जाएगा। अब 105/100 कितनी बार लिखना? हमको 3 बार लिखना है, तो हम लिख देंगे ए बराबर 2.5 करोड़, यानी 2 करोड़ 50 लाख गुणे 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100। तो देखिए 1 0 2 0 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 कट जाएंगे। अब इन संख्याओं को आपस में आपको गुणा कर देना है। तो अगर आप इनका गुणा करेंगे तो मैं एक बार करके टोटल बता दे रहा हूं, क्योंकि ये बड़े अंक हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं करके आपको इकट्ठा बता दे रहा हूं। आप लोग अपने घर में करके इनको देख सकते हैं। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कि a बराबर 25 गुणे
105 गुणे 105 गुणे 105, तो इसको गुणा कर लिया गया है, तो इसका उत्तर निकल करके आया है। इसका उत्तर क्या आया? 2894, 2894, यानी कि 2 करोड़ और 89,28,94,0625, 0625 इतनी जीवाणुओं की संख्या हो जाएगी कितने बजे? दोपहर में 12 बजे। और सवाल यही पूछ रहा था, दोपहर में 12 बजे जीवाणु संख्या कितनी हो जाएगी? तो लिख देंगे कि अतः दोपहर 12 बजे जीवाणुओं की संख्या 2 करोड़ नहीं के 89 करोड़, ये 28 करोड़ लिखा है, 28 करोड़ 94,000 और 625 हो जाएगी। तो ये सवाल आपका पूरा हो रहा है। और सवाल नंबर आपको 6, 7 और आगे के सवालों के लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, और अगली वीडियो को आप देख लीजिए तो आपको अगले सवाल भी समझ में आ जाएंगे। सवाल नंबर इसमें आपके 6 हो गए हैं, 6 हो गए। अब 7, 8, 9, 10, क्योंकि इसमें 10 सवाल दिए हो, तो 10 सवालों के लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो आप गणित में बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं। बहुत अच्छे से आप गणित को, एक गणित आपके लिए सबसे अच्छी विषय बन करके खड़ी होने वाली है, अगर आपने मेहनत करके ऐसे पढ़ाई कर लिया तो आप वीडियो को देखें, और जो आपके दोस्त मित्र हैं उनको आप बताएं, उनको समझाएं और उनके पास भेजें, ताकि वो भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। तो आप सारे भैया बहनों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।